गुड मॉर्निंग बच्चों। अगला मैं पवन दूधिया का 5वां पद्यांश पढ़ाने जा रही हूँ। तो 5वां पद्यांश है, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतामान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन में मोह माना न होना। मोह माना माने मोहित न होना। जा तो थोड़ा आगे सरस रव का प्रस्तुत पद्यांश में दुख से भरपूर राधिका ने मथुरा के मार्ग में पड़ने वाले अनेक सुंदर स्थलों का वर्णन पवन दूधिया के सामने प्रस्तुत करती हैं और उसे समझाती हैं कि तुम मार्ग में इन सुंदर दृश्य को देखकर कभी मोहित ना होना और मेरा संदेश लेकर मेरे प्रभु तक अवश्य जाना। तो कहती हैं, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला। थोड़ा आगे राधिका ने पवन से कहा कि हे बहन पवन दूधिया, जैसे ही तुम मेरे संदेश को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, तुम्हें अत्यंत मनोरम वृंदावन मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतामान सौंदर्यशाली, द्रुम माने पेड़, तो अच्छे अच्छे बहुद्रुम, उसमें बहुत से अच्छे अच्छे सुंदर मनोरम वृक्ष होंगे और लतावान सौंदर्यशाली, और वहाँ बहुत सी लताएं होंगी जो सुंदर मधुर फूलों से लदी होंगी और उसमें बहुत से सुंदर सुंदर पक्षी होंगे। प्यारा वृंदावन विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। तो बहुत से सुंदर पक्षी होंगे जो अपनी सुंदर वाणी से आपको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। तो हे बहन पवन दूधिया, आप उस सुंदर वृंदावन का आनंद लेना। आनंद लेने के बाद मेरे दुख को देखकर फिर संदेश लेकर आगे बढ़ जाना, वहां मोहित होकर रुक मत जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत माने थका हुआ, तो जाके सन्निकट माने समीप उसकी क्लांतियों को मिटाना। क्लांतियों माने उसके दुखों को मिटा देना। धीरे धीरे परस, परस माने स्पर्श करके, गात माने शरीर, ताप माने गर्मी, होना माने दूर कर देना। संदग्धों, संदग्धों से शर्मित जन को हर्षितों सा बनाना। तो प्रस्तुत पद्यांश में राधिका पवन दूधिया को पुनः संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे बहन पवन दूधिया, जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ या थकी हुई कोई भी राह दिख जाए और दुख और व्याकुल व्यक्ति हो, दुख से वह बेचैन हो, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो मैं आपको यह संदेश देती हूँ, ऐसा नहीं कि आप मेरे दुख को देखते हुए सीधे चले जाना, उसे नज़रअंदाज कर देना, बल्कि आप उस थके हुए राही के पास जाना और धीरे धीरे उसके दुखों को दूर करना। स्पर्श करके अपने शीतल वायु के द्वारा धीरे धीरे उसके शरीर के स्पर्श करके उसके उत्ताप माने गर्मी, उसके शरीर की गर्मी को दूर कर देना और संदग्धों से शर्मित जन को हर्षितों सा बनाना और अपने सुगंध से थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना, जिससे उसके चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई देने लगे। उसके बाद ही आप मेरे संदेश को लेकर आगे बढ़ना। तो काव्य का सौंदर्य बच्चों, यहाँ राधिका का लोक सेविका के रूप में चित्रण किया गया है, क्योंकि राधिका ने अपने दुख को कम, दूसरों के दुख को अधिक महत्व दिया है। भाषा खड़ी बोली ही है, अलंकार मानवीकरण है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, छंद मंद्रा कांता। तो प्रश्न यहाँ बनेंगे, राधिका ने पवन से कहा मोहित होकर न रुक जाने के लिए कहा। राधिका ने पवन से कहा मोहित होकर न रुक जाने के लिए कहा। ऐसा क्यों कहा? राधिका ने पवन से मार्ग में किसके दुख के दूर करने के लिए कहा है? इस पद्यांश में राधिका को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा।